या राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको अपने पार्टी से लड़ाते हैं लोकसभा के चुनाव में, उसको अगर आप जीत करके लोकसभा में भेज करके कर जाते हैं तो निश्चित तौर से आपको संगठन के लिए घर घर आपको जाना पड़ेगा और संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। पूरी सरकार में हमारी तैयारी होनी चाहिए। दोस्तों, जो आज पार्टी सत्ता में है, उस पार्टी के विषय में आप थोड़ा सा देखिए, आज वो हर घर तक पहुंच रही है, उसकी अपेक्षा हम लोगों से नहीं है। लेकिन वास्तव में उन मीटिंग में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो निर्देश आप तब्दील नहीं करते हैं, बड़ा कष्ट होता है। दोस्तों, हम लोग भी चलते हैं, हम लोग भी जिले में जाते हैं, लेकिन जाने के बाद वहां सिर्फ और सिर्फ शिकायतें जो मिलती है वो केवल गुटबाजी की शिकायतें मिलती है। तो आप लोगों से हम यही निवेदन करना चाहते हैं, सारी गुटबाजियां खत्म करके सिर्फ शासन सत्ता का लक्ष्य होना चाहिए और शासन सत्ता तक पहुंचने के लिए दोस्तों आपको निश्चित तौर से बूथ तक जाना पड़ेगा और बूथ तक अपने संगठन को तैयार करना पड़ेगा। क्या आप लोग तैयार हैं इसके लिए? अगर आप लोग इसके लिए तैयार हैं, फिर भी 50% लोग हाथ उठाए हैं अभी। लेकिन दोस्तों, हम आपसे निवेदन पुनः करना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव होने से पहले, लोकसभा चुनाव के क्लियर होने से पहले हमारे पार्टी का बूथ लेवल तक का हर जिले में, हर विधानसभा में बूथ लेवल तक का संगठन तैयार हो जाना चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी बारी पर विराम देते हैं और एक बार पुनः आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि जो आज यहाँ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप लोगों को दिशा निर्देश देंगे, वह दिशा निर्देश अच्छा से आप लोग पालन करेंगे। साथियों, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आने से पहले हमारे संगठन मंत्री माननीय पटेल विजय नारायण वर्मा जी बोल रहे थे, तो मैं माननीय पटेल विजय नारायण वर्मा जी को बुलाना चाहता हूँ, आए और अपनी बातें पूरी करें, लेकिन संक्षेप में ही, इसलिए कभी वक्ताओं की लंबी कड़ी है। माननीय पटेल आज कार्यकर्ता बैठक में व्यवस्था करते हैं जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन चंद्र माननीय राहुल सिंह कुशवाहा जी और इसके घटक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामकरण कश्यप जी, केवट रामधनी बिंद जी एवं मंच पर बैठे हुए सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी के प्रदेश तक के पदाधिकारी, सभी साथियों का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। साथियों, आज भारत संक्रमण काल के दौर से गुजर रहा है। नाना प्रकार की बातें आप लोगों के बीच में पहले फैलाई जाती है और फिर इसको अमल में ले लिया जाता है और भारत की जनता उसका विरोध नहीं कर पाती है। जैसे अभी मैं आप लोगों से अगर एक सवाल पूछूं कि क्या आजाद भारत में अंग्रेजों के बनाए हुए कानून लागू होने चाहिए या नहीं, बताइए साथियों, होने चाहिए? कितने लोग सहमत हैं कि होने चाहिए? अब देख लीजिए हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की यह स्थिति है। अब आपको अगर सच्चाई पता नहीं है तो जैसे इसके पहले आपके बीच में भ्रम डाला गया कि घुसपैठिए बाहर होने चाहिए, एनआरसी जैसे कानून ला दिए गए, काला धन बाहर आना चाहिए, नोटबंदी कर दिया गया और शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए, यह भ्रम फैला करके नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई। उसी तरह से इस समय एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि आजाद भारत में अंग्रेजों के बनाए हुए कानून लागू नहीं होने चाहिए। अब आप जरा सोचिए, भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कितने 1935 और वो 259 आर्टिकल हमारे अधिकारों को सुरक्षित करते हैं और हमें इस देश का मालिक बनाते हैं। लेकिन यह वर्तमान में मनवाली सरकार इस भारत के संविधान को बदलना चाहती है और इस हमारे आपके सारे अधिकार को छीन लेना चाहती है, जिसे हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति देकर के अंग्रेजों से हासिल किया था। लेकिन
हम भारत के लोग इस भारत के मालिक हैं और हमें यह पता नहीं है कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं होती तो आज हमारे पास अधिकार नहीं होते, शायद गले में हाड़ी और कमर में झाड़ू आज भी बने होते। आज का जो दौर है, अगर हम सजग नहीं होते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं सरदार पटेल का वंशज हूं। अगर सरदार पटेल के हाथ से अगर कुर्सी छीन ली गई, अगर मेरे बाप दादा उस समय लाठी लेकर के अगर सड़क पर निकल गए होते तो आज वो इस देश के प्रधानमंत्री होते। हमारे बाप दादा पढ़े लिखे नहीं थे, उनको पता नहीं था कि आजादी क्या होती है, इसलिए वो घरों में बैठे रह गए। लेकिन आज अगर हम पढ़े लिखे होकर के भी अगर घरों में बैठे रह जाते हैं तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी और इतनी गालियां देंगी कि हमारी। साथियों, आज मैं आप लोगों से एक बात जरूर कहूंगा कि आज जब हम एक पौधे को लगाते हैं, किसी पेड़ को अगर हम लगाते हैं तो जिस दिन हम पेड़ को लगाते हैं वो हरा भरा होता है। जब दो चार बार उसको पानी देते हैं तब तक वो मुरझाता रहता है, लेकिन जिस दिन वो जड़ पकड़ लेता है पुनः हरा होने का काम करता है। तो